ये बच्चा एक पैसे के पेड़ को लगाता है, फिर पैसे के पेड़ पर पानी डालता है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और बच्चा पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में खाने के लिए निकल जाता है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज हवा तूफान से पेड़ के सभी पैसे टूटकर उड़ जाते हैं और पेड़ पर बिजली गिरती है, जिससे पेड़ पूरा नष्ट हो जाता है। जब बच्चा बाजार से वापस आता तो बहुत रोने लगता, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ी सी मुर्गी एक घर बनाती है और उसमें बहुत सारे अंडे देती है। फिर मुर्गी अपने बच्चों को लेकर रोड पर घूमने जाती है, तभी एक कार मुर्गी को टक्कर मार देती है, जिससे मुर्गी रोड पर तड़पने लगती है और वहीं पर मर जाती है। तभी उसके सारे चूजे रोने लगते हैं क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह कबूतर इस सड़क पर रखी बस पर घोंसले को बनाती है, फिर उसी घोंसले में अंडों को रख लेती है और कुछ दिनों में अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं और कबूतर अपने चूजों के लिए दाना लेने जाता है। तभी अचानक से बस तेज स्पीड से चलने लगती है और चूजे घोंसले में बैठे डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं। तभी चलते हुए बस में भयानक आग लग जाती है और बस पलट जाती है। अब चूजे मर जाते हैं। फिर कबूतर अपने चूजों को मरा देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस बड़े से बैल के बच्चे को किसी ने शहर उठा लाया था, जिससे ये बैल बहुत गुस्सा हो जाता है और शहर में अफरा तफरी मच जाती है। तभी एक भला पुलिस वाला आता है और बैल को शांत करता है और उसके बछड़े को वापस कर देता है, जिससे बैल शांति से शहर से जाने लगता है। तभी यह प्यारा बछड़ा रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये खरगोश लड़की के हाथ से बाहर कूद जाता है क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। फिर खरगोश पैराशूट की मदद से नीचे उतरता है, लेकिन वह पानी में गिर जाता है। तभी एक डॉल्फिन खरगोश को देख लेती है और उसे अपने पीठ पर बैठकर किनारे पर छोड़ देती है। लेकिन फिर खरगोश लड़की का फोटो देखकर रोने लगता है क्योंकि किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। गाय और मुन्ना अपने घर जा रहे थे, तभी एलियन उनका पीछा करने लगते हैं और तभी एलियन अपने स्पेसशिप से उतरते हैं और गाय को रस्सी से बांध कर ले जाने लगते हैं। मुन्ना यह सब देखकर बहुत डर जाता है और तुरंत आर्मी ऑफिसर को कॉल करता है। एलियन गाय को अपने साथ स्पेसशिप में ले जा रहे थे, तभी आर्मी वाले एलियन के पास पहुंच जाते हैं और एलियन पर हमला कर देते हैं। फिर आर्मी वाले गाय को मुन्ना के पास छोड़ देते हैं। अगर आप भी मुन्ना की तरह अपने माँ से प्यार करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये गाय और मुन्ना अनार की खेती कर रहे थे, तभी वहाँ एक रेड बुल आ जाता है और खेत पर कब्जा करने लगता है, जिससे गाय गुस्सा हो जाती है और रेड बुल से लड़ने लगती है। लेकिन रेड बुल बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वह गाय को बहुत मारता है और उन्हें खेत से भगा देता है। यह सब देख मुन्ना बहुत गुस्सा होता है और गाय से बोलता है, माँ मैं उस रेड बुल से अपना खेत वापस लूंगा। फिर मुन्ना जिम जाने लगता है। कुछ दिनों बाद मुन्ना फिर रेड बुल के पास जाता है और रेड बुल को बहुत मारता है और अपना खेत भी वापस ले लेता है। अरे ये क्या, आपने बहादुर बेटे के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस ऑक्टोपस को कुछ लोग जंजीर में जकड़ लेते हैं और उसे ट्रक पर लाद कर ब्लैक मार्केट बेचने जा रहे थे। तभी ऑक्टोपस को ले जाते हुए एक गाय का मुन्ना देख जाता है। मुन्ना दौड़कर अपने पापा रेड बुल के पास जाता है और सारी बात बताता है। यह सब सुनकर रेड बुल को बहुत गुस्सा आता है और वह सीधा ट्रक को पानी में फेंक देता है, जिससे ऑक्टोपस बच जाता है। लेकिन तभी मुन्ना रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय प्यासी हुई हालत में रेगिस्तान में खड़ी थी। तभी गाय को एक पानी का बोतल मिलता है, लेकिन गाय पानी को ना पीकर पानी की खेती करने की सोचती है। फिर गाय पानी को जमीन में गड्ढा खनकर गाड़ देती है। फिर गाय कुछ दिनों बाद आती है तो देखती है कि पेड़ पर बहुत सारे पानी के बोतल लगे हुए हैं। फिर गाय एक पानी की बोतल को खोलती है और रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बकरी और मुन्ना दोनों घूम रहे थे, तभी कुछ बदमाश लोग आते हैं और मुन्नी बकरी की माँ को घायल कर देते हैं। यह देखकर मुन्ना रोने लगता है और रोते हुए पुलिस स्टेशन जाता है। मुन्ना पुलिस वालों को सारी बात बताता है। पुलिस वाले मुन्ना की बात को समझ लेते हैं और उन बदमाश लोगों को पकड़कर ले जाते हैं। क्या आपने अभी तक इस मुन्ना के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, मुन्ना और उसकी माँ घास के हरे भरे मैदान में घास चर रही थीं। तभी वहां रेड बुल आ जाता है। उसे देखकर मुन्ना और उसकी माँ डर जाती हैं। रेड बुल उनकी तरफ बढ़ता है और मुन्ना की माँ उसका सामना करने लगती है, लेकिन रेड बुल ज्यादा ताकतवर होता है और मुन्ना की माँ को मार डालता है। यह सब देख मुन्ना रोने लगता है और एक आदमी के घर चला जाता है। आदमी मुन्ना को अपने पास रखता है और उसे खूब सारा चारा खिलाता है। कुछ दिनों बाद मुन्ना बहुत बड़ा और ताकतवर हो जाता है। फिर वह अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए रेड बुल के पास जाता है और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। मुन्ना रेड बुल को उठाकर जमीन पर फेंक देता है
जिससे रेड बुल वहीं रुककर रोते हुए मर जाता है। ये क्या, आपने इस बेटे के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? यह गाय पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। तभी गाय के शरीर पर बहुत सारे सांप चढ़ जाते हैं, जिससे गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक भला आदमी रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। रेस्क्यू की टीम जल्द ही वहां पहुंच जाती है और तेज पानी के प्रेशर से सभी सांपों को गाय के शरीर से हटा देती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय दिन रात मेहनत करके अंडों की खेती करती है, लेकिन सारे अंडे फूटे हुए निकल जाते हैं, जिससे गाय परेशान होकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर गाय को दवा देती है और सारी बात समझाती है। गाय दवा को ले जाकर अंडों के खेत में छिड़क देती है, लेकिन फिर भी गाय के सारे अंडे फूटे हुए निकल जाते हैं। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर और उसका बच्चा मिलकर ट्रेन की पटरी पर एक आम का पेड़ लगाते हैं। फिर कबूतर आम के पौधे में पानी डालता है। धीरे धीरे पेड़ बड़ा होने लगता है। फिर कबूतर उसी आम के पेड़ पर एक घोंसला बनाता है। एक दिन एक बहुत तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन बगल से गुजरती है, जिससे कबूतर का घोंसला टूट जाता है। फिर कबूतर और उसका बच्चा रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस बूढ़े आदमी के पास एक मुर्गी और एक शुतुरमुर्ग रहते थे। बूढ़ा आदमी मुर्गी से बहुत प्यार करता था और उसके साथ खेलता रहता था, क्योंकि मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी और शुतुरमुर्ग एक भी अंडा नहीं देता था, जिससे नाराज होकर शुतुरमुर्ग वहां से चला जाता है। तभी शुतुरमुर्ग एक सोने का अंडा देती है, लेकिन फिर शुतुरमुर्ग रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस छोटे बच्चे के पास एक बड़ी सी मुर्गी होती है। मुर्गी बच्चे को अपने पीठ पर बैठाकर खेत घुमाने ले जाती है। तभी मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है और उन अंडों से छोटे छोटे बहुत सारे चूजे निकलते हैं, लेकिन तभी चूजे रोने लगते हैं क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर और उसका बच्चा दोनों मिलकर एक गड्ढे को खोदते हैं। फिर उसी गड्ढे में एक केले के पेड़ को लगा देते हैं और केले के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब केले का पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर बहुत सारे केले लगाते हैं, लेकिन एक दिन ये हाथी आता है और केले के पेड़ को उखाड़ कर जमीन पर गिरा देता है। बंदर और उसका बच्चा ये सब देखकर बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दुबली पतली गाय और उसका मालिक घूमने के लिए शहर आते हैं। तभी कुछ लोग उसकी पतली हालत का मजाक उड़ाने लगते हैं। दुखी होकर गाय और उसका मालिक हरे भरे घास के मैदान में चले जाते हैं। वहां गाय का मालिक गाय को खूब सारा घास खिलाता है और खुद बादाम खाता है और गाय को भी बादाम खिलाता है। धीरे धीरे दोनों के शरीर ठीक होने लगते हैं। फिर वे दोबारा शहर वापस आते हैं। लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, आपने अभी तक इस मालिक को लाइक नहीं किया? यह घोड़ा सांपों से भरे गड्ढे में देख रहा था। तभी घोड़े का पैर फिसलता है और घोड़ा सांपों से भरे गड्ढे में गिर जाता है। फिर घोड़ा गड्ढे से निकलकर भागने लगता है। तभी एक बूढ़े दादा घोड़े को देखते हैं और सभी सांपों को घोड़े के शरीर से निकालते हैं। फिर बूढ़े दादा घोड़े को दवा खिलाते हैं, जिससे घोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन तभी घोड़ा रोने लगता है क्योंकि किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह छोटी सी कबूतरी ट्रेन के आगे एक छोटा सा घोंसला बनाती है। फिर कुछ अंडे देती है। कुछ दिन बाद अंडों से छोटे छोटे चूजे निकलते हैं। फिर कबूतरी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जाती है। तभी ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है और तभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। जब कबूतरी वापस आती है तो अपने बच्चों को मरा हुआ पाती है। फिर कबूतरी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बड़ी सी मुर्गी रोज अंडे देती है, लेकिन अंडों से मुर्गी के बच्चे के जगह चूहे निकलते हैं। चूहे की तादाद ज्यादा होने के कारण चूहे पूरे गांव में फैल जाते हैं। तभी यह बात रेस्क्यू टीम वालों को पता चलती है। रेस्क्यू टीम वाले मुर्गी को बड़े से हेलीकॉप्टर में बांधकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर मुर्गी की सर्जरी करते हैं, जिससे मुर्गी ठीक हो जाती है, लेकिन फिर मुर्गी रोने लगती है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय दिन रात मेहनत करके सेब की खेती करती है और फिर बहुत सारे सेब को अपने पीठ पर लाद कर बाजार बेचने जाती है। तभी एक कार तेजी से आती है और गाय को टक्कर मार देती है, जिससे गाय जख्मी हो जाती है और उसके सारे सेब इधर उधर बिखर जाते हैं। फिर एक भला आदमी आता है और गाय को कुछ पैसे देता है, लेकिन तभी गाय रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बिल्ली दादी की सारी आमलेट खा जाती है। फिर दादी बिल्ली को गुस्से में लाठी मार मार कर भगा देती है। अब बिल्ली भागते हुए एक शहर में आती है। तभी बिल्ली को पिज्जा से भरा ट्रैक दिखता है और बिल्ली ट्रैक के पिज्जा को खाने लगती है। फिर बिल्ली का पेट खराब हो जाता है और बिल्ली आसमान में उड़ जाती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय दिन रात मेहनत करके मैंगो की खेती करती है। फिर गाय बहुत सारे मैंगो को अपने पीठ पर लाद कर बाजार बेचने चली जाती है। तभी बहुत सारे हरामी बंदर गाय को रास्ते में घेर लेते हैं
और गाय के पीठ पर चढ़कर सारे मैंगो को इधर उधर उछालने लगते हैं, जिससे गाय परेशान हो जाती है और पुलिस को कॉल करती है। जल्द ही पुलिस वहाँ आ जाती है और गाय रो रो कर पुलिस को सारी बात बताती है। गाय की बात सुनकर पुलिस तुरंत बंदरों को गाड़ी में भरकर जेल लेकर चली जाती है। तभी गाय रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गरीब गाय अपने खेत में काम कर रही होती है। तभी गाय को एक बॉक्स मिलता है। गाय बिना देरी के उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि बॉक्स में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, जिसे देखकर गाय खुश हो जाती है और सिक्कों को बेचने बाजार चली जाती है। गाय सिक्कों को बेचकर अपने मुन्ना के लिए एक घर खरीदती है और ये मेहनती माँ आपका सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब चाहती है। यह लड़की अपने छोटे भाई के साथ जंगल में रास्ता भटक गई थी। तभी उनके पास एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। शेर उनके नजदीक आ जाता है और उन पर हमला करने ही जा रहा था। तभी वहां एक हाथी आ जाती है, जो शेर से लड़कर शेर को वहां से भगा देती है। फिर हाथी उनको अपने पीठ पर बैठाकर उनके घर छोड़ देती है। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बेचारा बच्चा किसी का बहता हुआ आ रहा होता है। यह बिल्ली बहते हुए बच्चे को देख लेती है और पानी की तेज बाढ़ से लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं, लेकिन बिल्ली बच्चे को बचाने के लिए बाढ़ में कूद जाती है और बच्चे को बचाकर एक लकड़ी पर बैठकर अपने घर ले आती है और फिर बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ बच्चे के माता पिता बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बिल्ली को बच्चे के माता पिता दिख जाते हैं और बिल्ली बच्चे को माता पिता को दे देती है, लेकिन फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना मस्ती से खांस चह रहा था। तभी उसके पीछे से एक भेड़िया आ जाता है। वह भेड़िया मुन्नी को अपने मुंह में डालकर ले जाने लगता है। जैसे ही मुन्नी की माँ यह देखती है, वह दौड़ कर आती है और अपनी माँ की ममता से भेड़िए से भिड़ जाती है। वह उसे गिराकर मार देती है और मुन्नी को बचा लेती है। यह क्या? आपने इस माँ की ममता के लिए अब तक एक लाइक नहीं किया। ये गाय पपीते को अपने पीठ पर लाद कर बाजार बेचने जा रही थी। तभी एक भालू गाय का पीछा करने लगता है और भालू गाय को मारकर सारे पपीतों को खाने लगता है, जिससे गाय रोने लगती है और पुलिस को कॉल करती है। पुलिस तुरंत भालू के पास पहुंच जाती है और भालू को पकड़कर जेल में डाल देती है। लेकिन तभी गाय रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। तेज धूप से संतरे का पेड़ आग से जल रहा होता है। तभी तोता अपने पंखों से पेड़ को ढक लेता है। फिर संतरे के पेड़ पर पानी को डालता है। अब संतरे का पेड़ बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे संतरे लगने लगते हैं। फिर तोता पेड़ से संतरे को खाने लगता है, लेकिन तभी उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। तोता ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन तेजी से संतरे के पेड़ से टकरा जाती है और संतरे का पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे पेड़ से एक संतरे का पौधा उगाता है। लेकिन तोता फिर भी बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय सांपों से भरे गड्ढे में देख रही थी। तभी गाय का पैर फिसलता है और गाय सांपों से भरे गड्ढे में गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां रेस्क्यू टीम आ जाती है और गाय के शरीर से सभी सांपों को हटा देती है, लेकिन फिर भी किसी ने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इन बूढ़ी दादी के पास एक गाय और एक बकरी थी। बकरी ढेर सारा दूध देती थी, जिससे दादी बहुत खुश थी और उसे हरी घास खिलाती थी। वही गाय दूध नहीं देती थी, जिस वजह से दादी गाय पर बहुत गुस्सा करती थी। एक दिन दादी का तबीयत खराब हो जाता है, जिससे बकरी और गाय उदास हो जाती हैं। फिर गाय दादी को अपने पीठ पर बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहां डॉक्टर दादी का इलाज करते हैं, जिससे दादी ठीक हो जाती हैं और गाय से गले लगकर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह फायर बुल अपने घर जा रहा था। तभी वह देखता है कि कुछ लोग एक बहुत बड़े सांप को ट्रक में भरकर ब्लैक मार्केट बेचने ले जा रहे हैं, जिससे बुल बहुत गुस्सा होता है और तेजी से ट्रक की ओर दौड़ता है। बुल सांप को छुड़ाकर ट्रक को जला देता है और यह बुल आपका सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब चाहता है। इस गरीब किसान के पास बहुत सारे रंग बिरंगे तोते होते हैं और इस गरीब दादी के पास भी बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। लेकिन गरीब किसान के तोते अंडे नहीं देते हैं, तो वह सभी तोते को मारकर भगा देता है और यहाँ दादी की सारी मुर्गियां अंडा देती हैं, जिसको बेचने के लिए दादी बाजार जाती है और बहुत अमीर बन जाती है। लेकिन ये गरीब किसान रोने लगता है क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ते से मधुमक्खियों का रस निकालने लगते हैं। तभी मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती और दादाजी पर हमला कर देती। दादाजी बेचारे दर्द से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। फिर दादाजी एक जगह बैठ जाते। तभी वहां पर एक वाटरमेलन गाय होती है। गाय दादाजी को दर्द में देख लेती। गाय तुरंत दौड़ते हुए दादाजी पास जाती
और वहां पर जाकर दादाजी को अपने वाटरमेलन जूस से नहला देती। दादाजी ठीक हो जाते। फिर दादाजी गाय को प्यार से सहलाने लगते। अचानक दादा रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस बूढ़े दादा के पास बहुत सारी मुर्गियां होती हैं और मुर्गियां बहुत सारे अंडे भी देती हैं। लेकिन इस दादा के पास भी बहुत सारे कबूतर होते हैं और कबूतर भी बहुत सारे अंडे देते हैं। लेकिन एक दिन ये कबूतर अंडा नहीं देता तो दादा इस कबूतर को मार कर भगा देते हैं। फिर कबूतर एक मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी को रोते हुए सारी बात बताता है और मुर्गी कबूतर को अपने साथ ले जाती है। फिर बेखुशी खुशी एक साथ रहते हैं। लेकिन कबूतर फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। ये सड़क के किनारे बैठकर समोसे बेचती है। लेकिन एक दिन कुछ बंदर आते हैं, समोसे खा जाते हैं और फिर सड़क पर भयंकर हंगामा करके चले जाते हैं। गाय रोते हुए पुलिस स्टेशन फोन करती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेती है और उन बंदरों को पकड़ कर ले जाती है। अगर आपने इस कहानी में कुछ फनी नोटिस किया हो तो मानना पड़ेगा आपके दिमाग। दोस्तों, यह बैल बहुत वफादार है लेकिन इसका मालिक इसके साथ सही व्यवहार नहीं करता। जब देखो बैल को मारता रहता है और डांटता रहता है और पूरे दिन खेत में काम करवाता है और खाने के लिए बहुत कम चारा देता है। ऐसे ही एक दिन आदमी बैल को डांट रहा था कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर बैल घबराकर अपने मालिक को कंधे पर बैठाकर शहर के अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर आदमी को इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ देर बाद आदमी ठीक हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये क्या, आपने इस बैल के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, गाय बहुत मेहनती है। ये रोज अपनी साइकिल पर चिप्स बेचने जाती है। एक दिन कुछ बदमाश बंदर गाय को रोक लेते हैं और उसे नशा करने पर मजबूर करते हैं। गाय शराब पीती है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। जब गाय बेहोश होती है तो एक चोर आता है और उसकी साइकिल लेकर भाग जाता है। जैसे ही गाय को होश आता है वह उठती है और पुलिस के पास चली जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय से वादा करता है कि वह उन बदमाश बंदरों को पकड़ लेगा। लेकिन पुलिस वाला खुद ही उन बदमाश बंदरों के साथ बैठकर नशा करने लगता है और गाय को इंसाफ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है ऐसे पुलिस वालों के बारे में? एक गरीब किसान के पास एक मुर्गी और भैंस रहती थी। मुर्गी हर रोज अंडे देती थी और किसान उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन किसान बहुत बीमार हो जाता है और घर पर ही भूखा पड़ा रहता है। किसान के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी मुर्गी और भैंस मिलकर खेत से घास और अनाज लाकर किसान के लिए खाना बनाती है। किसान खाना खाकर ठीक हो जाता है लेकिन मुर्गी और भैंस रोने लगती हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना और उसकी माँ हरे मैदान में घास चर रही थी। तभी एक हाथी उन्हें देखता है और मुन्ना की माँ के पीछे चुपके से जाता है। हाथी उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसे घायल कर देता है। यह देखकर मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक भला आदमी आता है, मुन्ना को उठाकर अपने घर ले जाता है, उसे खूब सारा चारा खिलाता है और बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे मुन्ना ठीक हो जाता है और बहुत ताकतवर और स्वस्थ बन जाता है। यह क्या, आपने इस आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? नदी के किनारे कबूतर एक घोंसला बनाती है और फिर उसी में अंडे देती है। फिर कुछ दिनों में अंडों से चूजे निकलते हैं। कबूतर बच्चों की बहुत प्यार करती है। फिर एक दिन तेज तूफान आता है और कबूतर का घोंसला नदी में गिर जाता है और पानी के बहाव के साथ बहने लगता है। फिर एक मगरमच्छ घोंसले को अपनी पीठ पर उठाकर उसे नदी के किनारे ले आता है। कबूतर अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर खुश होती है लेकिन फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब दादी के पास एक डक होती है। डक हर रोज दादी के लिए अंडों को देती है। फिर कुछ दिनों में अंडों से चूजे बाहर आते हैं जिसको देखकर दादी खुश हो जाती है। फिर दादी चूजों को बेचने बाजार जाती है और धीरे धीरे दादी के चूजे बिक जाते हैं और दादी बहुत अमीर हो जाती है। फिर दादी एक नए ट्रक को खरीद लेती है। अब दादी के पास ट्रक हो जाता है। फिर एक दिन दादी ट्रैक से बाजार जा रही थी। तभी अचानक से ट्रक में आग लग जाती है और दादी मर जाती है। अब डक बेचारी अकेली हो जाती है और बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर गर्मी से बेहाल जंगल में एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। बंदर जमीन की मिट्टी खोदने लगता है। तभी उसमें से महादेव जी की मूर्ति निकलती है। उसके बाद बंदर मूर्ति को ले जाकर एक पेड़ के नीचे रख देता
और वहां पर नारियल का पानी महादेव जी को चढ़ता है। बंदर महादेव जी से विनती करता, जिसके बाद महादेव जी खूब वर्षा करते हैं और उनके जटाओं से खूब पानी निकलता। पूरा जंगल पानी से भर जाता। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक घोड़ा और उसका बेटा हरे मैदान में घास चर रहे थे। तभी एक शिकारी चुपके से यह सब देख रहा था। वह घोड़े को गोली मार देता है, जिसके कारण घोड़ा वहीं गिरकर रोटे रोटे मर जाता है। उसका बच्चा बहुत दुखी हो गया और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी आता है। वह घोड़े के बच्चे को अपने साथ ले जाता है और अपने घर में उसे बहुत सारा चारा खिलाता है। कुछ दिनों बाद घोड़ा बड़ा हो जाता है और आदमी उसे बहुत प्यार करता है। ये क्या, आपने इस आदमी के लिए एक लाइक नहीं किया? ये दादी एक पैसों के पेड़ को लगती है, फिर पैसों के पेड़ पर पानी को डालती है। अब पैसों का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से पैसे को तोड़ती है। फिर दादी पैसों को बाजार में खर्च करने ले जाती है। तभी अचानक से तेज तूफान हवा चलने लगती है। पेड़ से पैसे हवा में उड़ने लगते हैं। बकरी पेड़ को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा के कारण पैसे का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। फिर बकरी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा मुर्गी गाँव में घुस आता है। तभी एक बहादुर किसान मुर्गी को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर मुर्गी के ऊपर बैठकर गांव में घूमने लगता है। फिर मुर्गी को बहुत सारा फल खिलाता है, उसके साथ सारा दिन खेलता और मुर्गी किसान को अपने ऊपर बैठाकर खेत ले जाती है। किसान मुर्गी को जिम भी करवाता है। एक दिन मुर्गी का पेट दर्द होने लगता है और किसान उदास हो जाता है। तभी मुर्गी एक बड़ा सोने का अंडा देती है और अब मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, गांव के सबसे ताकतवर दादाजी बॉडी बिल्डर थे, जो रोज 80 की उम्र में भी पीपल के पेड़ के नीचे अपने मुर्गी के साथ रोज एक्सरसाइज करते थे और मुर्गी को भी एक्सरसाइज कराते थे और मुर्गी को प्रोटीन भी पिलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि दादाजी पीपल के पेड़ के नीचे एक्सरसाइज करने नहीं आते हैं और मुर्गी आती है, देखती और वहां दादाजी नहीं रहते हैं, जिससे वह घबरा जाती है और उनको पूरे गांव में ढूंढने लगती, लेकिन दादाजी नहीं मिलते। तभी एक पेड़ के नीचे दादाजी बेहोश होकर पड़े हुए रहते हैं। मुर्गी देखती और भाग के गांव वालों को जाकर बुलाकर लेकर आती। मुर्गी अपने मुंह से दादाजी के शरीर पर पानी डालती। उसके बाद दादाजी होश में आते हैं और वह उठकर बैठ जाते। ये सब देखकर दादाजी और मुर्गी रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी मुर्गी के सभी अंडों को खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता। तो दादी मुर्गियों को पकाकर खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी की भूख खत्म नहीं होती। तो दादी कबूतर के पास जाती। कबूतर अपनी जान बचाने के लिए दादी को ढेर सारे पिज्जा से भरा ट्रैक को ला देता है। दादी जैसे ही पिज्जा खाती, अचानक से दादी का पेट खराब हो जाता है। दादी के पेट से गंदगी निकलने लगती है। फिर कबूतर दादी को एक दवा लाकर देता है। दादी दवा को खाते ही मोटी दादी से पतली दादी में बदल जाती है, लेकिन कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मुर्गी थी जो सिर्फ एक अंडा देती थी। किसान मुर्गी से और अधिक अंडे चाहता था, तो मुर्गी को इंजेक्शन लगाता है और मुर्गी अब बहुत सारे अंडे देने लगी और मुर्गी आसमान में उड़ जाती है। बादलों पर बैठकर ढेरों अंडे देती है। गांव अंडों से भर गया। शहर में भी अंडों की बारिश हो गई। लोग परेशान हो गए। तभी रेस्क्यू टीम आकर मुर्गी को पकड़ लेती है और फिर डॉक्टर मुर्गी का इलाज करते हैं। मुर्गी ठीक हो जाती है, फिर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह मुर्गी इस ट्रेन की पटरी पर एक अमरूद के पेड़ को लगाती है, फिर उसी अमरूद के पेड़ पर पानी को डालती है। अब अमरूद का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे अमरूद लगने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर तेजी एक ट्रेन आ जाती है और मुर्गी ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती, लेकिन ट्रेन अमरूद के पेड़ से टकरा जाती है और अमरूद का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे अमरूद के पेड़ में एक छोटा अमरूद का पौधा लगाता है, लेकिन मुर्गी फिर भी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भूखा किसान सारा पिज्जा खा जाता है। फिर भेड़ के पास जाता है। भेड़ दूध का टैंकर ले आती है। किसान सारा दूध पी जाता है। किसान भूखा रहता है तो कबूतर के पास जाता है। कबूतर डर के मारे बर्गर का ट्रक ले आता है। भूखा किसान सारे बर्गर खा जाता है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। अब कबूतर एक बड़ा नींबू ले आता है और किसान नींबू को खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर और भेड़ रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर और उसका बच्चा मिलकर ट्रेन की पटरी पर आम का पेड़ लगाते हैं और फिर उसे हर दिन खूब सारा पानी भी देते हैं। अब पेड़ में फल लगने लगते हैं। पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर कबूतर और उसका बच्चा मिलकर आम के पेड़ पर एक घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूट जाता है और कबूतर का घोंसला भी गिर जाता है। लेकिन अगले दिन एक नया पौधा उगाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर ऊंचे टावर पर घोंसले में अंडों को सह रहा होता है। तभी अचानक तेज धूप से कबूतर का घोंसला आग से जलने लगता है। फिर बेचारा कबूतर घोंसले की आग बुझाने के लिए पानी की तलाश में निकल जाता है, लेकिन तेज धूप के कारण
नदियां तालाब सूख चुके होते हैं। तभी कबूतर समुद्र के पास आता है और मटके में पानी भरकर बादलों के ऊपर डाल देता है। अब मौसम ठंडा हो जाता है और कबूतर के घोंसले से आग बुझ जाती है, लेकिन कबूतर ठंड से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान हर सुबह मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करता था, लेकिन एक दिन उसे एक मुर्गी का अंडा गायब दिखा। किसान सोच में पड़ गया, अंडा गया कहाँ? अगली सुबह फिर वही हुआ, अंडा गायब हो जाता। अब किसान रात को छुपकर निगरानी करता है। उसने देखा मुर्गी खुद अपना अंडा उठाकर ले जा रही है और जंगल में छिपा आती है। किसान ने मुर्गी से पूछा, तुम अपने अंडे क्यों छिपा रही हो? मुर्गी बोली, क्योंकि तुम हमें अच्छा खाना नहीं देते हो। किसान अब मुर्गियां को अच्छा खाना देता है। मुर्गी फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान का सारा खाना खा जाता है तो किसान कबूतर को गुस्से में लाठी से मारकर भगा देता है। कबूतर बेचारा रोते रोते शहर में चला आता है। तभी उसे बर्गर से भरे ट्रक दिखाई देते हैं। भूखा कबूतर जल्दी से ट्रक से बहुत सारे बर्गर को खाने लगता है। तभी अचानक से कबूतर का पेट खराब हो जाता है और पूरे शहर में गंदगी फैलाने लगता है। फिर किसान कबूतर को पकड़कर घर ले आता है और कबूतर को नीम के पत्तों का काढ़ा पिला देता है। कबूतर ठीक हो जाता है, फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर बड़े ऊंचे टावर के ऊपर घोंसला बनाती है। यहाँ से नजारा काफी खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी था क्योंकि यह से प्लेन और ट्रेन गुजरते थे। फिर एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है। जब कबूतर दाना चुग रही होती है कि अचानक पेट में दर्द होता है और कबूतर बेहोश हो जाती है। जब कबूतर जागती है तो देखती है कि उसने बहुत सारे अंडे दिए हैं। कबूतर जल्दी से अपना घोंसला लेने जाती है, लेकिन टावर पर कबूतर का घोंसला गायब होता है। लेकिन यहाँ ये हरामी बाज कबूतर के अंडों को फोड़कर खा रहा होता है। जब कबूतर खाली हाथ वापसी आती है तो देखती है कि उसके अंडे किसी ने फोड़ दिए हैं। कबूतर फूटे अंडों को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक बड़ी सफेद मुर्गी होती है। मुर्गी हर रोज ताजे अंडा देती है और दादी उसे प्यार से दाना खिलाती है। एक दिन मुर्गी खुले हरे मैदान में दाना चुन रही थी। तभी आसमान से एक बाज झपट्टा मारता और मुर्गी फड़फड़ाती है। दादी ये सब देखकर तुरंत दौड़कर मुर्गी के पास जाती, लेकिन यहाँ मुर्गी मर चुकी होती है। दादी मुर्गी को देखकर बहुत रोती है। फिर दादी गुस्से में बाज पर लाठी से वार करती है और बाज घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर दादी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।